Hello बच्चों, good morning. We have started this lesson. Madam rides the bus. This is very interesting story. In this story we have read that there is a girl. Her name is Valli. She is 8-year-old girl. She wanted to ride in a bus and wanted to go to the town. Her favorite pastime was to stand outside of a house and uh, to mm, to observe all the things, means buses, vehicles, and people going there. She wanted to ride a bus. That's why she started collecting the information about that bus. She came to know the fare and the distance and the timing of the bus and all those things from the people. And then one day she decided to ride the bus. She entered into the bus and the conductor says calls her as madam. After that her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had carefully saved whatever stray coins came her way. बच्चों, ये उसकी पहली जर्नी थी और इस जर्नी के लिए उसने खूब सारा प्लानिंग किया था, खूब मेहनत किया था, उसने बहुत सारी सेविंग किया था, पैसे उसने बचाए थे, जिधर से भी पैसे बच सकते थे सारे पैसे उसने बचा लिए थे. Resisting every temptation to buy peppermint toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. बच्चों, उसका मन करता था कि कभी पेपरमेंट खरीद ले, कभी खिलौने खरीद ले, कभी बैलून खरीद ले, लेकिन उसने रेसिस्ट किया इस टेम्पटेशन को. टेम्पटेशन में लालच होता है, रेसिस्ट का मतलब होता है स्टॉप, रोकना. इस लालच को उसने रोक दिया, उसने नहीं खरीदा और वो पैसे उसने बचा लिए. इस तरह उसने टोटल 60 पैसे उसने कलेक्ट कर लिए थे. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. कितना कठिन होता है एक छोटे बच्चे के लिए. गांव में मेला लगा हुआ था, लेकिन वो मेला में नहीं गई. क्यों नहीं गई? क्योंकि वो मेला जाती तो उसको पैसे खर्च करने पड़ते और उसकी इच्छा थी बस में घूमने के लिए, इसलिए वो मेला नहीं गई और पैसे बचा लेती है. मतलब उसने कितनी एक जैसे इतनी बड़ी इच्छा थी उसकी बस में घूमने की, वो मेला भी जाना उसने छोड़ दिया. गांव में मेला लगा हुआ था, सारे बच्चे गए थे वहाँ पर. आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. तो जब उसने पैसे इकट्ठा कर लिया तब दूसरी प्रॉब्लम आई कि वो अपनी मम्मी को बिना बताए कैसे घर से निकले और कैसे उस बस में यात्रा करके वो आ सकती है. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्राम अबाउट 1 to 4 और सो. क्योंकि धीरे धीरे उसको लगा कि लंच के बाद उसकी मम्मी जो हैं डेली 1 बजे से 4 बजे के बीच में नैप लेती हैं. नैप क्या होता है? नैप मीन्स एक तरह की नींद, एक छोटी नींद, नैप. जो दोपहर में कभी अपन लोग सो जाते हो, नैप. वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर आवर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस. वल्ली इसी टाइम 1 से 4 के बीच में ही जब उसकी मम्मी सो जाती थी तो गेट पर खड़ी होकर बाहर की चीज़ों को देखती रहती थी. इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज. कई बार वो गांव में भी निकल जाती थी. टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर अ फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. तो 1 से 4 के बीच का जो टाइम है, इसी टाइम में वो निकल सकती थी बाहर, ऐसा उसने प्लानिंग किया था. द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप. Bus rolled on. Rolled on means bus was moving on. Now cutting across a bare landscape.
कटिंग अक्रॉस मीन्स आगे बढ़ते हुए, बेयर लैंडस्केप मीन्स एक ज़मीन जो जहाँ मतलब बैरन लैंड था, थोड़ा ऊंची ज़मीन थी जहाँ पर पेड़ नहीं थे, उसके अंदर से घुसती हुई। नाउ रसिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट, और उसके बाद एक टाइनी मतलब स्मॉल, और हैमलेट का मतलब विलेज होता है। एक छोटा सा टाइनी हैमलेट एक छोटे से गांव के अंदर से निकलती है। और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, और एक रोड के किनारे एक दुकान थी, उस दुकान से भी गुजरती है। सम टाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। कई बार ऐसा लगता था कि जो सामने से गाड़ी आ रही है तो अपनी बस जो है उसी गाड़ी में चली जाएगी, ऐसा लगता था, या सामने वाली गाड़ी जो हमारी बस के अंदर आ जाएगी, ऐसा वल्ली को दिख रहा था। आर अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, कई बार ऐसा लगता था जो पैदल आदमी है वो ऐसा ना हो कि बस के अंदर आ जाए, वो तो वल्ली ये सब देख रही थी। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सारे ऑब्स्टेकल जो है, जो भी बीच बीच में लग रहा था कि ये आ गया, अब ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था, वो आराम से बस आगे बढ़ रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। ऐसा लग रहा था कि ट्री जो है रनिंग का मतलब दौड़ते हुए बस की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद जैसे बस निकल जाती है वो पेड़ उसी जगह लगता है, रुक गए हैं और टाटा बाय बाय कर रहे हैं, और बस आगे निकल जाती है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ गिली, तभी वल्ली को बहुत मज़ा आ गया। वल्ली दोनों हाथ से क्लैपिंग करने लगी, बहुत गिली का मतलब हैप्पी। अ यंग काऊ, एक छोटी सी काऊ थी, बहुत ही छोटी काऊ थी, टेल हाई इन द एयर, और उसकी टेल जो है वह एयर में ऊपर उठी हुई थी। वह रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, वो रोड के बीचों बीच में दौड़ते हुए जा रही थी, बस के एकदम आगे। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस स्लो टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड। अब क्या है कि ड्राइवर जो है हॉर्न को बजा रहा था बार बार, लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉन्क कर रहा था, हॉन्क का मतलब होता है हॉर्न को बजाना, तो जितना ज़्यादा हॉर्न को बजा रहा था उतनी ज़्यादा वो गाय डर जा रही थी, और उतनी ज़्यादा वो तेज दौड़ रही थी, लेकिन वो रोड के बीचों बीच दौड़ रही थी, किनारे नहीं जा रही थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा वो बस के बीचों बीच में सीधे दौड़ रही थी, यानी बस को साइड नहीं दे रही थी। Somehow this was very funny to वल्ली, तो इससे ये देखकर वल्ली को बहुत मज़ा आया। She laughed, वो हंसी, and laughed until there was tears in her eyes, उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, have not you laughed enough? called the conductor, कंडक्टर ने कहा कि क्या हुआ लेडी, क्या आपने ज़्यादा हंसने की वजह से हुआ है? बेटा सेव सम फॉर टुमारो, आज इतना मत हंसो, थोड़ा कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, उसके बाद काऊ जो है, क्योंकि हंसते हंसते वल्ली की आंख में आंसू आ गए थे, उसके बाद काऊ जो है रोड के किनारे चली जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल बोर्ड क्रॉसिंग, उसके बाद बस जो है एक क्रॉसिंग के अंदर से गुजरना होता है, जो रेलवे लाइन होती है रोड के बीच में हमको मिल जाती है, उस क्रॉसिंग को पार करना था। ए स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियरर, तभी वो क्रॉसिंग चूँकि बंद था, वहाँ पर ट्रेन आने वाली थी, तो वल्ली ने पहली बार ट्रेन देखा, जो जैसे जैसे करीब आती जा रही थी वैसे वैसे बड़ी दिखाई दे रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस आगे बढ़ जाती है। फ्रॉम दियर इट ट्रेवर्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटू अ वाइडर thoroughfare. Such big bright looking shops what glittering display of clothes and other merchandise। और उसके बाद बस आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद जो है अचानक से रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, और शॉपिंग स्ट्रीट दिखाई देती हैं, मतलब दुकानें दिखाई देती हैं, खूब सारी भीड़ दिखाई देती है, और बस आगे चलती चली जाती है। आगे खूब सारी लाइट ग्लिटरिंग शोरूम दिखाई देते हैं, चमकती हुई दुकानें दिखाई देती हैं, कपड़ों की खूब सारी दुकानें, और भी पता नहीं कितनी दुकानें दिखाई देती हैं। सच बिग क्राउड्स, और खूब सारी भीड़ दिखाई देती है। स्टक डम विद वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, देन द बस स्टॉप्ड। तो ये सब देखकर वल्ली को बहुत अच्छा लगता है कि
मतलब एकदम लगता है नई एकदम अलग दुनिया में आ गए हैं। और आगे चलकर बस रुक जाती है। एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और सारे लोग बस से उतरने लगते हैं। वल्ली वहीं बैठी रहती है। तो हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट अप? तो कंडक्टर कहता है कि लेडी, आपका स्टेशन आ गया है, क्या आप उतरोगे नहीं? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू, आपके 30 पैसे में हम इतनी दूर ही ला सकते हैं। वल्ली कहती है नो, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वल्ली कहती है मैं इसी बस से वापस जाना है मुझे। शी टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम अ पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने 30 पैसे अपने पॉकेट से और निकाले और कंडक्टर को पकड़ा दिया। वाई इज समथिंग द मैटर? कंडक्टर ने, क्या हुआ, कोई बात है, वापस क्यों जाना है? नो नथिंग द मैटर, कोई मैटर नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। वल्ली ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बस में मुझे बस की यात्रा करनी है और कुछ नहीं। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? अब यहाँ आ गई है तो कम से कम आसपास घूम लो, देख लो यहाँ पर। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड। वल्ली कहती नहीं, मुझे ऐसे नहीं घूमना, मुझे डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। कंडक्टर बहुत खुश होता है, कहता अच्छा जब बस में आई थी तब तो नहीं डर रही थी, अभी घूमने में डर लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट सी आंसर्ड। वल्ली ने कहा इसमें डरने वाली कौन बात है, मतलब बस में चढ़ना कोई डरने वाली बात नहीं। वेल देन वाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। कंडक्टर कहता है क्यों नहीं वो दुकान पे जाते और कुछ ले लो, पियो, खाओ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट। तो वल्ली कहती नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर कहता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। वल्ली कहती नो आई डोंट हैव इनफ मनी। वल्ली कहती मेरे पास पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे मेरा टिकट दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कास्ट यू एनीथिंग। नो नो शी सेड फैमिली प्लीज नो। तो कंडक्टर कहता है अरे मैं अपने पैसे से ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँगा, लेकिन वल्ली कहती नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin a return journey. Again there were not many passengers. अब बस के वापस लौटने का समय हो गया था और बस में फिर से कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तो कंडक्टर ने लड़की को टिकट दिया तो उसने कहा Won't your mother be looking for you? Looking for you मतलब सर्चिंग फॉर यू, खोजना। क्या तुम्हारी मदर तुमको खोजेंगी नहीं? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड। उसने कहा नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। द बस स्टार्टेड अगेन देयर वर सेम वंडरफुल साइट्स। वल्ली was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. वो जा रही थी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, सारी चीज़ें वो देख रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक यंग काऊ जो है, वही गाय जो उधर से आते समय उसको दिखा था, बड़ा मज़ा आया था, वो गाय डेड हो गई है, वो मर चुकी है। शायद किसी तेज़ रफ्तार की गाड़ी ने उसको टक्कर मार दिया, स्ट्रक इट, और इस तरह उसकी डेथ हो गई है। वल्ली ये सब देखती है। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस इन आवर ट्रिप टाउन। सी आज द कंडक्टर से पूछा उसने कि क्या ये वही काऊ है जो काऊ अभी जब हम लोग आ रहे थे तब आगे थे। द कंडक्टर नोडेड एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। सिर हिलाना हाँ में, जैसे अपन लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। अगर हाँ बोलना होता तो हम सिर को नीचे की तरफ करते हैं, और ना बोलना होता तो सिर को हम लोग दाएं और बाएं की तरफ हिला देते हैं, तो ये हो जाता है ना। तो नोडेड का मतलब सिर को उसने नीचे की तरफ, मतलब इसका मतलब होता है यस, ये वही काऊ है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. वो गाय मर चुकी थी, उसकी आंखें जो है एकदम से स्थिर हो गई थी, और उसके पैर जो है वैसे ही पड़े हुए थे, चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस काऊ की उसको बार बार उसको वही याद आ रहा था, काऊ मर गई, काऊ कैसे मरी, क्या हुआ, उस बच्ची को वही याद आ रहा था। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म सी
नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। वो उसका इतना ज़्यादा दुख में चली गई थी कि वह बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40. She stood up. 3:40 पर बस वहाँ पहुँच गई उसके गांव में और वो अपनी सीट से खड़ी होती है। Stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." उसने कंडक्टर से कहा कि ठीक है सर, मैं आपको दोबारा मिलूँगी। Okay, madam, he answered her, smiling. वो हंसते हुए कहा, Okay, madam, whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब भी आपको बस की यात्रा करनी हो आपका स्वागत है। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और हाँ, किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसती है और बस से नीचे कूद जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। उसके बाद वो सीधे घर चली जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक। वो घर पहुँचती तो उसकी मदर जग रही थी एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट। वो वल्ली के आंटी से बात कर रही थी। वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। वो दक्षिण वाली गली में वो आंटी रहती हैं, उनसे उसकी मदर बात कर रही थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स। ये आंटी बहुत बतियाती थी, बहुत चैटर बॉक्स थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। वो एक बार बोलना शुरू करते तो कभी बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। जब वल्ली आई तो उनकी आंट पूछती वेयर हैव यू बीन, मतलब आप इतनी देर तक कहाँ थी। वेयर हैव यू बीन। She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. Valli केवल स्माइल करती, वल्ली कुछ नहीं बोलती। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. वो कहती हैं कि हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। How can we possibly know about everything? हम दुनिया में सारी चीज़ें कैसे जान सकते हैं। And when we do know about something we often can't understand it completely, can we? और अगर हम कोई चीज़ जान भी जाएं तो हम पूरी तरह उसको समझ नहीं पाएंगे। क्या हम समझ सकते हैं? ओह यस, ब्रेथ वल्ली। वल्ली ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है कि दुनिया में इतनी चीज़ें कि सारी चीज़ों को आप जान नहीं सकते हो। अगर जान भी गए तो सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते हो। वट आस्क हर मदर। मदर ने कहा क्या? वट दैट यू से, तुम क्या कह रही हो? आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो चूंकि ये बात बड़े लोगों में हो रही थी, आंटी और मम्मी बात कर रही थी, तो वल्ली तो केवल 8 साल की छोटी बच्ची थी, लेकिन वल्ली को अब तक ज्ञान हो गया था जब उसने ये यात्रा किया। तो वल्ली कहती है हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हो रही हैं वो उसका हमको जानकारी ही नहीं, हमको पता ही नहीं है। जस्ट सिट अप गर्ल्स सीज सेड हर आंट। आंट ने कहा ये तो एक छोटी बच्ची है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी। और फिर भी देखो ये हमारे बातचीत में टांग अड़ा रहे, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी हो गई हैं। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वल्ली मुस्कुराती है, वल्ली नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी मुस्कुराहट का राज जाने। पर देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। और उसका कोई चांस भी नहीं था। क्या कोई चांस था? नहीं था। और इसी के साथ बच्चों अपनी स्टोरी यहाँ समाप्त हो जाती है। थैंक यू।